बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। जैसे ही होंडा ने CG150 लॉन्च किया, पाकिस्तान में एक सैलाब ही आ गया ना, लोगों का उमड़ आया 150 लवर्स का। फिर काफ़ी सारी स्पेकुलेशंस भी शुरू हो गई। आज हम मुआवजा करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद 4 150 मोटरसाइकिल्स का कि कौन सा मोटरसाइकिल लेना बेहतर है, क्या प्राइस है, क्या पावर वो जनरेट करते हैं और फीचर्स क्या क्या हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको चारों लोकली असम्बल्ड मोटरसाइकिल्स की डिज़ाइन, उनकी स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो होने वाली है बड़ी इंफॉर्मेटिव, वॉच टिल द एंड। शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले ये हमारा इंस्टाग्राम, अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म के शॉर्ट वीडियोस आपको वहां पे देखने को मिलती रहे। और टिकटॉक और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने बाइक मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जैसे ही CG150 लॉन्च हुआ, कुछ दिनों बाद बैकलैश शुरू होगी कि दिखा दी ना होंडा ने अपनी औकात। क्या औकात दिखाई भाई? लोगों का कहना यह है कि 1980s का जो 125 था उसे रीब्रांड करके रीलॉन्च कर दिया होंडा ने। अब देखा जाए वो भी अच्छा मोटरसाइकिल था। अभी भी मैं भी आपको बता रहा हूं कि वही डिजाइन 1980 का 125 का आज उसी स्टिकर के साथ दोबारा लॉन्च हो तो लोग फिर खरीदेंगे, क्योंकि वो असली 125 था उस वक्त का। उसमें आपको स्पोक्स व्हील मिलते थे, इसमें अलॉय व्हील मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी इसमें इंप्रूव करके, डिजाइन अलबत्ता इसमें कोई डाउट नहीं है कि रेट्रो रखा गया, रेट्रो मॉडर्न आप इसे कह लें। बहरहाल आपका क्या कहना है इस बारे में, डिजाइन को लेके, कि क्या सोचते हैं आप CG150 के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनली मी आई लाइक इट द वे इट इज। बुलेट समझ लेंगे, पाकिस्तान का पहला बाइक है जिसे आप बुलेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तानी बुलेट होने का वो टॉप कंटेंडर है इस वक्त। बहरहाल इस वक्त हम जिन मोटरसाइकिल्स के बारे में बात करने वाले हैं वो हैं 4। कौन कौन से? CG150, द OG सुजुकी GS150, फिर उसके बाद रोड प्रिंस का वेगो, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट द मॉडर्न ऑफ देम ऑल, यूनाइटेड का 150। ठीक है, इन चारों के बारे में हम बात करेंगे। शुरू करते हैं द लेटेस्ट ऑफ देम ऑल, CG150 के बारे में। CG150 की कीमत की बात करें तो 10,000 रुपये का फ़र्क है इनके कलर स्कीम में। जो आपको ग्रीन और डुअल टोन मिलता है वो एक 4,59,900 रुपये का है, और 10,000 रुपये सस्ता है रेड कलर। अभी हम 4,60,000 ही लेके चलते हैं। तो कीमत आ गई जी 4,60,000 रुपये। ये आता है, अगर इंजन की बात करें तो 4 स्ट्रोक सिंगल ओवरहेड केम शाफ्ट के साथ आता है और एयर कूल्ड इंजन है। बैलेंसर शाफ्ट इस दफ़ा इंट्रोड्यूस कराई गई है इसमें, और 149.2 सीसी की डिस्प्लेसमेंट के साथ ये आता है, और विद 5 स्पीड लीनियर शिफ्ट, यानी कि सारे गियर आगे लगेंगे। ये आपको देखने को मिलता है इस बाइक में। हॉर्स पावर जान के काफ़ी सारे लोग मायूस हो गए थे थोड़े से कि 11.3 हॉर्स पावर, दैट्स इट, इतना थोड़ा। तो उसकी वजह में जो हमें थोड़ी सी समझ आती है, इसकी कंप्रेशन रेशो भी निस्बतन कम रखी गई है, क्योंकि इसका इंजन जो है वो CB150F वाला ही है, जो कि नोटोरियस है अपना ऑयल ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से। पियक्कड़ किस्म का है, पीता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें हो सकता है वो प्रॉब्लम्स हमें ना देखने को मिलें, क्योंकि टेम डाउन किया गया है थोड़ी सी इसकी कैपेबिलिटी को। इस वजह से आपको इसकी हॉर्स पावर थोड़ी कम देखने को मिल रही है। टॉर्क की बात करें तो 12.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पे। अगेन अगर हम कंपैरिजन करें, अभी आप देखेंगे तो मतलब मिडिल में भी नहीं आ रही है, सब मुकाबले से काफ़ी कम टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। बोर इसका 57.3 और स्ट्रोक इसका 57.8 मिलीमीटर है। कंप्रेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था कम रखी गई है, 9.1/1 इसकी कंप्रेशन रेशो आ रही है। पेट्रोल, अगर आप कैपेसिटी की बात करें तो 13 लीटर का मुनासिब आपको इसमें पेट्रोल स्टोर करने की गुंजाइश मिल जाती है फ्यूल टैंक के अंदर। स्टार्टिंग की बात करूं तो सेल्फ और किक दोनों आपको इसमें मिल जाता है। हेडलाइट इसकी अलबत्ता ज़बरदस्त लगाई गई है, LED हेडलाइट्स के साथ आता है, और इसकी जो डिम लाइट है वो हमेशा ऑन रहती है। डायमेंशंस की बात करें तो 2068 मिलीमीटर ये लंबा है, 760 मिलीमीटर चौड़ा है, और 1065 मिलीमीटर ऊंचा है। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी डिसेंट है इसकी, 171 मिलीमीटर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बनती है, और बैकबोन टाइप इसकी फ्रेम है। 18 इंच के व्हील साइज हैं इसके अंदर, और
अलॉय व्हील्स डेफिनेटली आते हैं। इसकी सबसे अहम बात जो किसी और मोटरसाइकिल में नहीं है वो इसका CBS सिस्टम है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, जो किसी और बाइक में देखने को नहीं मिलता। अलबत्ता इसमें आपको फ्रंट पे 320 mm की मोटी तगड़ी डिस्क ब्रेक भी दी जाती है। तो ये था जी CG150। अब बात करते हैं द रियल OG, जिसने बरसों राज किया पाकिस्तान के ऊपर टूरिंग का। अगर हम बात करें तो पहला नाम जहन में क्या आता है? GS150। तो GS150 के बारे में क्या सीन है जानते हैं। पहले प्राइस की बात कर लेते हैं GS150 की। तो 3,99,900 यानी कि तकरीबन 4 लाख रुपए में ये आपको अवेलेबल है। 60,000 रुपये सस्ता पड़ जाता है। इंजन इसका 4 स्ट्रोक सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन आता है, एयर कूल्ड है, लेकिन इसमें बैलेंसर शाफ्ट नहीं मिलती। इवन देन ये बहुत ज़्यादा स्मूथ इंजन के साथ आता है और सस्पेंशन इसकी मज़े की सस्पेंशन है। सीट बहुत बकवास है, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है इसका। होंडा की तरह ही ये भी 5 स्पीड लीनियर ट्रांसमिशन के साथ आता है। हार्स पावर में ये तगड़ा है, 13.8 हार्स पावर 8,500 RPM पे बनाता है और टॉर्क भी इसका तगड़ा है, 13.4 न्यूटन मीटर टॉर्क 6,000 RPM पे। अब इसका बोर 57.0 और स्ट्रोक 56.8 mm है। कंप्रेशन रेशियो 9.2 है इसकी और पेट्रोल कैपेसिटी 12 लीटर की। सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों के साथ आता है। हेडलाइट इसकी सबसे बकवास है, हेलोजन बल्ब है और वो भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, जब भी कोई आप अगर फ्यूचर में भी लेते हैं ब्रांड न्यू अगर आप निकलवाते हैं, पहले तो मशवरा दूंगा कि अभी फिलहाल ना लें, क्वालिटी बिल्कुल एल हो चुकी है इसकी। ठीक है, तो एल मीन्स लॉस्ट। ठीक है, डोंट टेक योर इमेजिनेशन टू समवेयर एल्स, एल मीन्स लॉस। अच्छा, अगर फिर भी लेते हैं आप तो हेडलाइट इसकी पहले चेंज कर लेनी है आपने। डायमेंशंस काफ़ी लंबा चौड़ा मोटरसाइकिल है, 1890 मिलीमीटर लंबाई है, 785 किलोमीटर चौड़ाई है और 1120 मिलीमीटर इसकी हाइट बनती है। ग्राउंड क्लियरेंस बड़ी अच्छी है जी इसकी, 155 mm है। ऑल दो होंडा से कम है लेकिन फिर भी मोर देन इनफ है। बैकबोन टाइप इसकी फ्रेम आती है, 18 इंच के व्हील आते हैं और अलॉय व्हील आपको नहीं दिए जाते इसमें। फ्रंट और रेयर दोनों पे ब्रेक्स मिलती हैं। ब्रेक्स के मामले में भी ये एल है। ठीक है, इन्होंने वो आत्महत्या कर ली इसके स्पेशल एडिशन ने, अदरवाइज वो बेटर ऑप्शन हो सकता था। अलॉय व्हील्स के साथ भी आता था। डिस्क ब्रेक इंप्रूव करने की गुंजाइश थी इसमें, इन्होंने कहा हम क्यों डिस्क ब्रेक इंप्रूव करें, हम बाइक को ही किल कर देते हैं। डिस्क ब्रेक नहीं इंप्रूव की इन्होंने, कागज की तरह थी, बकवास थी, लेकिन फिर भी नाम को थी तो सही, लेकिन वो उन्होंने डिस्क ब्रेक के चक्कर में पूरा बाइक ही किल कर दिया। तो अब होंडा के लॉन्च होने के बाद मुझे लगता है जल्दी ये भी अनाउंस करेंगे कि स्पेशल एडिशन इज बैक, सो लेट्स वेट एंड वॉच। और आपने ये भी बताना है कि वुड यू वेलकम स्पेशल एडिशन GS का। अगर आप वेलकम करेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ हम देखना चाहते हैं कि यार GS स्पेशल एडिशन वापस आ जाए, क्योंकि इंजन इसका बस कोई नैमल बदल नहीं है इसका। नेक्स्ट आता है जी सबसे ज्यादा और सबसे कम बिकने वाला, सबसे ज्यादा, अब मैं ज्यादा क्या कहूँ, सबसे निचले नंबर पे जो आता है वो है वीगो 150 रोड प्रिंस का। और जितनी धूम इसने अपने डिजाइन और फीचर्स के साथ मचाई थी, कंपनी बैक नहीं कर पाई उसे, और इस वक्त जो मार्केट में मिल रहा है उसे नहीं लेना बेहतर है। ठीक है, पुराने अगर आपको मिलते हैं तो यू कैन स्टिल थिंक ऑफ इट, क्योंकि मैं एक बार बुरी तरह हारा हूँ रोड प्रिंस वेगो पे, अपने GS पे। मैं तो खैर हारने का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा था। वो बाइक बहुत फास्ट था जब शुरू में आया था, अभी काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं उसमें। सो वो भी हमें देखना होगा कि क्या इश्यूज सॉल्व हुए हैं या नहीं। इंशाल्लाह उसका रिव्यू भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा जो नया आ रहा है। बहरहाल कीमत की बात करूं तो 4,14,000 रुपये इसकी कीमत है रोड प्रिंस वीगो 150 की। 4 स्ट्रोक सिंगल ओवरहेड कैम शाफ्ट एयर कूल्ड इंजन के साथ आता है। बैलेंसर इसमें नहीं मिलता। 149 सीसी इसकी डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है। 5 स्पीड रिटर्न शिफ्ट गियरबॉक्स के साथ आता है। 12 हार्स पावर 8,000 RPM पे बनाता है और 11 न्यूटन मीटर टॉर्क 6,000 RPM पे बनाता है। बोर इसका 62 और स्ट्रोक इसका 495 मिलीमीटर है। कंप्रेशन रेशो 9.0 है और 18 लीटर की फ्यूल टैंक के साथ आता है। 18 लीटर इज अ नो जोक। इस वक्त इतनी बड़ी फ्यूल कैपेसिटी आपको किसी भी मोटरसाइकिल में देखने को नहीं मिलती जो ये ऑफर कर रहा है आपको। 18 लीटर का मतलब क्या बनता है, तकरीबन डबल द अमाउंट ऑफ ट्रेवल आप कर सकते हैं एक सिंगल फ्यूल टैंक पे, विच इज ऑलवेज वेरी नाइस। भरते हुए आपको लग पता जाता है क्योंकि ज़ाहिर डबल आप फ्यूल भर रहे हैं, डबल प्राइस भी पे कर रहे हैं, लेकिन वो डबल द ट्रैवल भी करेंगे आप, ये सीन है। और आप क्या चाहते हैं कि होंडा और सुजुकी में भी ये 18 लीटर या 20 लीटर की कैपेसिटी, हम मेरे पास जो
हमारा कोवे 500X है, उसमें 19 लीटर की गुंजाइश है 500 में। तो ये तो 150 सीसी है। जहां क्रेडिट बनता है वहां क्रेडिट देना चाहिए। किक और सेल्फ स्टार्ट दोनों के साथ आता है। हेडलाइट इसकी बहुत अच्छी है, एलईडी में आती है। और अगर इसकी डायमेंशंस की बात करें तो 2000 मिलीमीटर लंबा है, 760 मिलीमीटर चौड़ा है और 1040 मिलीमीटर ये ऊंचा है। 145 की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बनती है और फ्रेम इसकी बेस्ट है, स्टील विद प्रेस्ड स्टील। 17 इंच के व्हील साइज में आता है और अलॉय रिम के साथ आता है और फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रेयर पे ड्रम। और ये भी अभी मेरी इंफॉर्मेशन में आया कि सीबीएस के साथ आता है कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। इसका मतलब है कि रोडफ्रेंस वेगो अलंबरदार है, फ्लैग बेरर है सीबीएस का 150s में, तो इसमें सीबीएस भी आपको देखने को मिलता है। सो अगेन इट बैक्स द क्वेश्चन के इज इट अ गुड चॉइस? आई वुड नेवर बाय इट, नॉट एट ऑल। रीसेल का भी बड़ा इशू है, ठीक है। व्हाट अबाउट यू गाइस, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसके साथ, जरूर बताइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मॉडर्न ऑफ देम ऑल, बात करते हैं हम यूनाइटेड यूएस 150 की। सो ये बड़ा खूबसूरत मोटरसाइकिल है जी, और इसकी सबसे जबरदस्त बात इसकी कीमत है 3,11,000। क्या बात है यार, 3,11,000 रुपए में ये इस वक्त अवेलेबल है। 4 स्ट्रोक सिंगल ओवरकैन शाफ्ट एयर कूल्ड इंजन है। बैलेंसर इसमें भी नहीं आता। 149 सीसी इसकी डिस्प्लेसमेंट है। 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आता है और हॉर्स पावर में इस नो स्लाउच एट ऑल। 13 हॉर्स पावर 7000 आरपीएम पे प्रोड्यूस करेगा और 7000 आरपीएम पे ही 12 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। बोर एंड स्ट्रोक 57.3 मिलीमीटर बोर और 57.8 मिलीमीटर का स्ट्रोक है। 9.1 जो कि कंप्रेशन रेशो सब में तकरीबन सेम ही चलती आ रही है, इसमें भी है। और 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें मिल जाती है। किक और इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट दोनों आपको मिलेंगे। हेडलाइट में एलईडी मिलेगी। डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ इसकी बनती है 2060 मिलीमीटर, विथ बनती है 760 मिलीमीटर और हाइट बनती है 1080 मिलीमीटर। 168 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है और फ्रेम इसकी बैकबोन टाइप है। 18 इंच के इसके अलॉय व्हील्स आते हैं और ये भी सीबीएस यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है। फ्रंट पे डिस्क और रेयर पे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है। नाउ अगेन इट बैक्स अ क्वेश्चन कि आप क्या ब्रांड के पीछे जाएंगे कि होंडा बहुत बड़ा ब्रांड है जी, होंडा ही खरीद लेते हैं, एटलीस्ट रीसेल तो अच्छी होगी, या जीएस के पीछे जाएंगे जिसने बड़ा नाम कमाया अपना टूरिंग के हिसाब से कि यार, और नो डाउट इट इज़ अ वेरी वेरी कंपैटिबल एंड कैपेबल मोटरसाइकिल बाकियों से अगर मुकाबला करते हैं आप। हाँ, इसके इश्यूज ज़रूर हैं कि सीट बकवास है, इसकी ब्रेक्स थर्ड क्लास हैं, हेडलाइट फारग है, तो उसके अलावा इंजन बड़ा तगड़ा है इसका और यू कैन बेट योर लाइफ ऑन इट कि यार ये चलेगा इंशाल्लाह। फिर आपके पास आ जाता है रोड फ्रेंड्स का वेगो, जो कि ऑन एंड ऑफ रहा मार्केट से, कभी लॉन्च कर दिया कभी गायब हो गया, कभी लॉन्च कर दिया कभी गायब हो गया। सो अनसर्टेनिटी के साथ वुड यू स्टिल गो फॉर इट, या आप यूनाइटेड के यूएस 150 के पीछे जाएंगे और ख़रीदेंगे, क्योंकि ये बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता है, लाखों रुपए सस्ता है कंपैरेटिवली, और चीज़ें आपको तकरीबन वही मिल रही हैं विद स्टाइल, ठीक है, और डिसेंट लुक्स हैं और मॉडर्न लुक्स हैं और चीज़ वही है, ठीक है। सो अब आप मुझे बताइएगा कि आप किस बाइक के पीछे, ज़रा लॉजिकली सोचें तो आप कौन सा बाइक चूज़ करेंगे। सो गाइज, ये था हमारा रिव्यू आज का इन चारों 150 सीसीज हैवी वेट मोटरसाइकिल्स का। तो आप लोगों को कौन सा बाइक पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सोच रहे होंगे अबे GR किधर गया, तो GR लोकली असेंबल्ड नहीं है, इसलिए हमने उसे इंक्लूड नहीं किया। That's it guys. Thank you so very much for watching this video. उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी किस्म का इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।